एलिप्स एकेडमी मेकिंग योर फ्यूचर ब्राइटर, मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम रोहित सिंह, बायोलॉजी फैकल्टी, एलिप्स एकेडमी, मुजफ्फरपुर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था, आपको एनिमल किंगडम का 2 लेक्चर डाला गया था यूट्यूब पर, जिस पे आप लोगों ने देखा भी था, लाइव में भी था वो। उसमें हम लोगों ने देख लिया था टोटल एनिमल किंगडम के इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट के फाइलम के बारे में, ठीक है। फिर अब उसके बाद हम लोगों ने देखा उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि कितने सारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक थे, जिसमें आपको बहुत सारे 15 to 16 जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पढ़ाया गया था। आज हम लोग उसी कैरेक्टरिस्टिक्स के यूज के बाद पढ़ेंगे उसके कुछ फाइलम्स के बारे में। बट आपको ब्रॉड क्लासिफिकेशन एक हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये कॉमनली याद रखना है आपको, क्योंकि जब बेसिक्स क्वेश्चंस होते हैं, बिलो द एवरेज क्वेश्चंस जो होते हैं वो नॉर्मली दिमाग से ओमिट हो जाते हैं या कन्फ्यूजन हो जाता है, तो छोटे से डाटा से उसको याद रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक नाम लिखा है किंगडम, दूसरा नाम दिया है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा बोला है सिमेट्री, फोर्थ में लिखा है सिलोम। सिलोम आपको याद होगा, सिलोम को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी कैविटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉडी कैविटी। अगर आपको याद होगा तो ठीक है, नहीं याद होगा तब तो फिर लिख दे रहे हैं हम बॉडी कैविटी, और फिर है हमारा फाइलम, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं जूलॉजी वाले पार्ट को देख रहे हैं, इसलिए किंगडम हम लोग का है एनिमलिया। किंगडम क्या है हम लोग का? एनिमलिया, यानी कि मल्टी सेलुलरिटी की बात कर रहे हैं। दैट्स मीन्स मल्टी सेलुलर। क्या है? मल्टी सेलुलर, ठीक है। इसमें हम लोग, क्योंकि हम लोग पॉडीफेरा से पढ़ेंगे तो वहां तक हम लोग को मल्टी सेलुलर से ही आएगा। तो जैसे ही हम लोग देखें तो उसमें मल्टी सेलुलर यानी कि एनिमल किंगडम में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे देखते हैं तो 2 पार्ट में इसको डिवाइड किए, एक सेल यानी कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा इसको डिवाइड करते हैं हम लोग, एक किए है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे डिवाइड इसको, और दूसरा डिवाइड इसको करते हैं हम लोग टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, तीनों को मिला दिए हैं। फिर क्योंकि जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ बताएंगे आपको टिश्यू के लिए स्पेशल, ऑर्गन के लिए स्पेशल, ऑर्गन सिस्टम के लिए, लेकिन यहाँ ब्रॉड क्लासिफिकेशन इसलिए तीनों को मिला के रख दिया है। तो देख लीजिएगा आप कि यहाँ पे एनिमल किंगडम में मल्टी सेलुलर है, उसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सेलुलर। सिमेट्री में यहाँ कुछ नहीं लिखा है मैंने, सिलोम में कुछ नहीं लिखा है, लेकिन फाइलम का नाम क्या लिखा है? पॉरीफेरा, यानी कि पॉरीफेरा में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर होता है, लेकिन सिमेट्री कुछ नहीं पढ़ना है हम लोग को, और सिलोम के बारे में भी उसका नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर आप आइएगा, इसको एसिमेट्री बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे हम लोग इसमें आएंगे तो एसिमेट्री होता है, तो लिख सकते हैं याद रखने के लिए इसको ए सिमेट्री। कुछ नहीं था, ए सिमेट्री में कोई सिमेट्री नहीं होता, इसलिए इसको छोड़ दिए थे हम, ठीक है। तो नॉर्मली इसको छोड़ के ही रखते हैं हम लोग। फिर आता है हम लोग का दूसरा पर है टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम। इसका जब हम लोग सिमेट्री देखें तो एक हम लोग को मिला रेडियल सिमेट्री और दूसरा मिला बाइलेटरल सिमेट्री, जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया है पहले से ही कि रेडियल सिमेट्री क्या है और बाइलेटरल सिमेट्री क्या है, लास्ट लेक्चर में पढ़े थे हम लोग। रेडियल सिमेट्री का सिलोम में देखिए खाली है जगह, मतलब कि यहाँ पे कोई यूज नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन रेडियल सिमेट्री सोलेंट्रेट में मिलेगा और टिनोफोरा में मिलेगा। सोलेंट्रेट का ही दूसरा नाम याद होगा आपको, लिखे थे हम निडेरिया, निडेरिया। सोलेंट्रेट का ही दूसरा नाम क्या है? निडेरिया, और एक मिला टिनोफोरा में। तो आपको याद रहेगा कि टिनोफोरा का 2 बेसिक, रेडियल सिमेट्री, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिर आया बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल में जब आते हैं तो यहाँ पे देखिए सिलोम में यहाँ पे मैंने इसको डिवाइड कर रखा है, ठीक है। क्या क्या है? ए सिलोमेट जिसमें कोई बॉडी कैविटी नहीं होगा, स्यूडो सिलोमेट फॉल्स बॉडी कैविटी, और यू सिलोमेट ट्रू बॉडी कैविटी। तो ए सिलोमेट में एग्जांपल है प्लैथीहेल्मिन्थ, स्यूडो सिलोमेट में एग्जांपल ए प्लैथीहेल्मिन्थ, एस हेल्मिन्थ, इसी का दूसरा नाम है नेमाटोड्स, नेमाटोड्स इसका दूसरा नाम है, ठीक है। फिर आए हम लोग यू सिलोमेट में, तो एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलुस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डाटा, कॉर्डेट्स, इतना सारा है। तो आपको कुछ एग्जाम्पल है, कुछ चीज़ कॉमनली यहाँ से दिमाग में रख सकते हैं। अब इतना सारा जो है, जब नीट का एग्जाम दे रहे हैं या बोर्ड भी पढ़ रहे हैं तो आप लोग को लैंग्वेज बनाने आता है, वो आप बना सकते हैं। अब उसको लैंग्वेज में याद रखने का जरूरत नहीं है। तो ये था हमारा कॉमन फंडामेंटल फीचर्स, दैट मीन ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, जिसमें कॉमनली लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सिलोम और फाइलम के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। एग्जाम्पल है फाइलम में, तो किस किस में क्या क्या मिलेगा ये आपको आसानी से याद रह सकता है, ठीक है। लेकिन अब हम लोग जो आगे देखेंगे, ये हम लोग का सबसे फर्स्ट नंबर फाइलम पढ़ेंगे, फाइलम पॉरीफेरा। क्या पढ़ेंगे? फाइलम पॉरीफेरा।
हम लोग का सबसे फर्स्ट नंबर यहाँ पे पढ़ रहे हैं फाइलम पॉरीफेरा। कौन सा फाइलम पढ़ेंगे? पॉरीफेरा। तो पॉरीफेरा में जब आते हैं तो पहला पॉइंट है, कॉमनली इसको हम लोग स्पंज के नाम से जानते हैं, कॉमनली नोन एज स्पंज। कॉमनली इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? स्पंज के नाम से जानते हैं। क्यों स्पंज बोला जाता है? इसको हम लोग दूसरा कॉमनली नोन एज स्पंज भी बोल सकते हैं या पोर बियरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोर बियरर। यानी कि एग्जाम्पल समझते हैं पोर बियरर क्यों बोला जाता है। एग्जाम्पल को समझने के लिए हम लोग एक साइकॉन का यू स्पॉन्जिया और स्पॉन्जिला हम लोग डायग्राम देखते हैं। ये स्ट्रक्चर है साइकॉन, आगे देखेंगे हम लोग। ये स्ट्रक्चर है साइकॉन का, देख रहे हैं इस पूरे बॉडी के ऊपर ये जो छोटा छोटा बनाया हुआ है ये होल्स हैं, पोर्स हैं, इसीलिए इसको हम लोग पोर बियरर के भी नाम से जानते हैं। ठीक है। दूसरा अगर आप चाहिएगा यू स्पॉन्जिया भी देखे होंगे, यू स्पॉन्जिया ऐसा आपको देखने में मिलेगा। अब इसके ऊपर भी पोर्स मिलेंगे। ये यू स्पॉन्जिया। ठीक है। अब इसके ऊपर भी क्या मिला? पोर, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोर बियरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोर बियरर। ठीक है। यानी कि न्यूमरस टीनी पोर मिलेगा। इसके ऊपर क्या मिलेगा? न्यूमरस टीनी पोर। न्यूमरस टीनी पोर मिलने के कारण इसको हम लोग पोर बियरर के भी नाम से जानते हैं। अगर स्पॉन्जिला का डायग्राम अगर आप इसका देखना चाहिएगा, आगे डायग्राम बहुत सारा मिलेगा भी, लेकिन अगर स्पॉन्जिला का डायग्राम अगर आप लोग इसका देखिएगा तो ऐसा मिलेगा। ये स्पॉन्जिला का है, इसके ऊपर भी आपको मिलेगा स्पॉन्जिला। तो पहला पॉइंट जो आपको मैंने बताया अभी कि कॉमनली नोन एज स्पंज या पोर बियरर, उसका एग्जांपल भी आप लोगों को पुट कर दिया कि क्यों इसको हम लोग पोर बियरर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है। दूसरा इसके कैरेक्टर पे आते हैं, हैबिटेट। हैबिटेट देखिएगा, हैबिटेट कैरेक्टर आपको पढ़ाए थे हैबिट और हैबिटेट। ठीक है। तो हैबिट और हैबिटेट के अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखते हैं तो दोनों पॉइंट को मर्ज करके एक साथ देख रहे हैं हम लोग, हैबिट, हैबिटेट और हैबिट। ये दूसरा इसका कैरेक्टर हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो जितने सारे भी स्पंज होते हैं वो नॉर्मली एक्वेटिक होते हैं। तो ऑल स्पंज आर एक्वेटिक। क्या लिखेंगे? ऑल स्पंज आर एक्वेटिक। सारे के सारे क्या होते हैं? एक्वेटिक ही होते हैं। जितने सारे भी पॉरीफेरा में आपको स्पंज मिलेंगे सब के सब एक्वेटिक होते हैं। बट उसमें से मेराइन और फ्रेश वाटर, आपको बताया था ना कि एक्वेटिक को दो पार्ट में, तो मोस्ट ऑफ देम आर मेराइन। मैक्सिमम जो होते हैं इसमें से क्या होते हैं? मेराइन होते हैं, लेकिन कुछ फ्रेश वाटर भी होते हैं। ठीक है। तो फ्रेश वाटर के लिए हमारे पास एग्जांपल है स्पॉन्जिला। फ्रेश वाटर का एग्जांपल क्या है? फ्रेश वाटर सारे के सारे मिलेंगे मेराइन, लेकिन फ्रेश वाटर में एग्जांपल है स्पॉन्जिला। क्या एग्जांपल है? ये कॉमनली क्वेश्चंस पूछा जाता है क्योंकि एक्सेप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए फ्रेश वाटर में क्या आ जाएगा? स्पॉन्जिला। ठीक है। जो कि फाउंड करेगा लेक में। कहाँ मिलेगा? लेक। फ्रेश वाटर में कहाँ मिलेगा? लेक एंड स्लो वाटर।
स्लो वाटर, यहाँ पे पानी जो है वो धीरे मूव करेगा, लेक में मिलेगा, और स्लो वाटर बोलने का मतलब स्ट्रीम्स बोल सकते हैं, स्लो स्ट्रीम्स में मिलेगा, ठीक है। लेकिन स्पंज की वही अगर हम लोग बात करते हैं तो स्पंज जो होता है वो सेसाइल होता है और वो अटैच्ड होता है, ठीक है। अगर हम लोग किसकी बात करेंगे, स्पंज की, एग्जाम्पल इसी का ले रहे हैं, स्पंज, वो सेसाइल होगा, क्या होगा, सेसाइल होगा, और अटैच टू सबस्ट्रेटम होगा, अटैच टू सबस्ट्रेटम, ठीक। क्या देखेंगे हम लोग, स्पंज में देखिए सेसाइल है और अटैच टू सबस्ट्रेटम है, ठीक है। लेकिन जब अटैच टू सबस्ट्रेटम है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो मूव नहीं कर सकता है। तो अटैच टू सबस्ट्रेटम है तो क्या करेगा, मूव नहीं कर सकता है, तो दे कैन नॉट मूव अबाउट देयर मीन पैलेस, दे कैन नॉट मूव अबाउट देयर मीन पैलेस, मतलब एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकता। लेकिन वो फूड ऑब्टेन कैसे करेगा, तो फूड ऑब्टेन करने के लिए वो इंटर करेगा वाटर एंटरिंग देयर बॉडी, यानी कि बोल सकते हैं हम लोग द फूड एंड अदर सबस्टेंस थ्रू द वाटर एंटरिंग देयर बॉडी, मतलब उसके बॉडी से ही सारे कुछ का क्या होगा, एंट्री होगा। तो हमारे पास पॉइंट हुआ एक कॉमनली नोन एज, बोलिए, कॉमनली नोन एज हो गया हमारा स्पंज एंड पोर बियरर, और दूसरा लिखे हैबिट और हैबिटेट के अकॉर्डिंग। अब आते हैं हम लोग बॉडी सिमेट्री, पॉइंट हमारा क्या है, बॉडी सिमेट्री। नेक्स्ट है तो बॉडी सिमेट्री सारा कुछ पढ़ाए हुए हैं, एसिमेट्री होगा। बॉडी सिमेट्री क्या होगा, एसिमेट्री होगा। बताया हुआ आपको पहले से कि ये क्या होता है, एसिमेट्री होता है, मतलब बॉडी विल नॉट डिवाइडेड इन टू इक्वल हाफ्स, बॉडी को दो बराबर भागों में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, क्लियर है। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी जस्ट ब्रॉड क्लासिफिकेशन में हम लोग देखे ही थे, उसका बताए थे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसको बोलते हैं हम लोग सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या बोलेंगे, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी क्लियर है। अब देखिए जैसे हम लोग बात करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो आएगा बॉडी फॉर्म, क्या पॉइंट आएगा हमारे पास, बॉडी फॉर्म। ये पॉइंट देखिएगा समझना है, बॉडी फॉर्म, क्योंकि ये कॉमनली स्पेशली इसी के लिए पढ़ेंगे, सबके लिए अलग अलग बॉडी फॉर्म होते हैं। तो बॉडी फॉर्म की बात करेंगे तो स्पॉन्ज के पास कैनाल सिस्टम होता है, और स्पॉन्ज जो होता है वो पोरस बॉडी होता है, इसीलिए इसके पास बॉडी फॉर्म डिफरेंट वैरायटीज का मिलेगा। तो बॉडी फॉर्म के लिए हम लोग के पास पॉइंट है कि दो पार्ट मिलेगा, एक मिलेगा बॉडी फॉर्म में, अगर बॉडी फॉर्म की बात करेंगे तो वाटर के एंट्री के लिए वाटर इंटर करेगा और वाटर आउट करेगा। इंटर के लिए देखेंगे तो मिलेगा बॉडी फॉर्म में ऑस्टिया, और आउट के लिए मिलेगा ऑस्कुलम। पूरे बॉडी में ऑस्टिया बहुत सारा हो सकता है, लेकिन ऑस्कुलम क्या होगा, पूरे बॉडी में एक ही होगा, ऑस्कुलम क्या होगा, एक होगा। तो स्पंज के लिए याद रखेंगे हम लोग कि स्पंज होता है वो उसके पास कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, कैनाल सिस्टम, कैनाल सिस्टम, ठीक है। तो बॉडी फॉर्म में याद रखेंगे ओपनिंग, मतलब कि वाटर को इन करने के लिए ऑस्टिया और वाटर को आउट करने के लिए ऑस्कुलम, और इसीलिए इसको बोलते हैं बॉडी फॉर्म कैसा है इसका, कैनाल सिस्टम टाइप का है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बॉडी वाल। तो बॉडी वाल जो होते हैं इसके पास 3 लेयर्ड होते हैं, बॉडी वाल कैसे होते हैं, 3 लेयर्ड। बॉडी वाल स्पेशल पॉइंट है, जहां भी स्पेशल मिलेगा उससे क्वेश्चंस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो बॉडी वाल की बात की है तो बॉडी वाल 3 लेयर्ड है, ये याद रखने के लिए 3 लेयर्ड लिख रहे हैं, ठीक है। बॉडी वाल कितना लेयर्ड है, 3 लेयर्ड है। सबसे पहला लेयर है जिसको हम लोग बोलते हैं पिनाकोडर्म, दूसरा बोलते हैं चोएनोडर्म, और तीसरा बोलते हैं मेसोहाइल। क्या बोलते हैं, पिनाकोडर्म, चोएनोडर्म और मेसोहाइल, ठीक है। तो पहला लेयर है पिनाकोडर्म, दूसरा
च्वाइनोडर्म और तीसरा मेसोहाइल। ठीक है, तो 3 लेयर हो गया, पिनाकोडर्म, च्वाइनोडर्म और मेसोहाइल लेयर। क्या हुआ? मेसोहाइल लेयर, मेसोहाइल लेयर। ठीक है बच्चों, 3 लेयर हो गया। देखिए आप लोग समझिएगा, स्लो जा रहे हैं। पिनाकोडर्म जो होता है इसको हम लोग डर्मल लेयर के भी नाम से जानते हैं, डर्मल लेयर। च्वाइनोडर्म जो होता है इसको हम लोग गैस्ट्रल लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या है? पहला डर्मल लेयर हो गया हमारा पिनाकोडर्म, च्वाइनोडर्म हो गया वो गैस्ट्रल लेयर हो गया, और इसको हम लोग मेसेनकाइम के नाम से जानते हैं। स्पेशली ये कोई लेयर नहीं है, बीच में होता है मेसेनकाइम। तो कितना लेयर बच्चों आपको बताएं बॉडी वॉल में स्पंज का? पहला लेयर हो गया पिनाकोडर्म, दूसरा लेयर हो गया च्वाइनोडर्म, और तीसरा हो गया हम लोग का मेसोहाइल लेयर, जिसको हम लोग मेसेनकाइम। तीनों का अलग अलग नाम बता दिए। अब पियानोडर्म में 2 तरीके के सेल मिलते हैं, एक पियानोसाइट और एक प्रोसाइट। इसमें 2 टाइप के सेल मिलेंगे। कहने का मतलब हो गया, सेल कहने का मतलब समझेंगे सेल क्यों कहा गया। ये आउटर लेयर होता है और कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेट्स ऑफ सेल। ठीक है, तो इसमें 2 टाइप्स के सेट ऑफ सेल मिलेंगे। एक मिलेंगे हम लोग को क्या मिलेंगे? पिनाकोसाइट। क्या मिलेगा? पिनाकोसाइट। और एक मिलेगा प्रोसाइट। पिनाको डायग्राम आके देखेंगे वहां ये नाम आएगा तो क्लियर होगा। और प्रोसाइट, पिनाकोसाइट एंड प्रोसाइट 2 मिला हम लोग को। ठीक है, पिनाकोसाइट एंड प्रोसाइट। देखिए पिनाकोसाइट और प्रोसाइट, ये ओवल शेप का होगा प्रोसाइट, और पिनाकोसाइट जो होगा फ्लैटेनेड होगा। कैसा होगा? फ्लैटनेड होगा। ठीक है, पिनाकोसाइट फ्लैटनेड टाइप होगा और ये ओवल टाइप का होगा। डर्मल लेयर है इसलिए इसको हम लोग आउटर लेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आउटर लेयर। कोई दिक्कत नहीं बेटा, आउटर लेयर हो गया। 2 टाइप का सेल पिनाकोसाइट और प्रोसाइट मिला। च्वाइनोडर्म में जब आप आइएगा तो ये हाईली स्पेशलाइज्ड, ये क्या होता है? हाईली स्पेशलाइज्ड होता है। ठीक है, हाईली स्पेशलाइज्ड फ्लैटनेड सेल कॉल्ड च्वाइनोसाइट। क्या बोलते हैं इसको? इसमें एक ही मिलेगा, हाईली स्पेशलाइज्ड होता है और फ्लैटनेड सेल होगा, फ्लैटेनेड सेल, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं च्वाइनोसाइट। क्या नाम है इसका? च्वाइनोसाइट। इसी को हम लोग कॉमनली COLLAR कोलर सेल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कोलर सेल। तो तीसरा लास्ट हम लोग मेसोहाइल, जिसको मेसेनकाइम बोलते हैं। इसमें बहुत टाइप के सेल मिलेंगे, लेकिन नॉर्मली बेसिकली हम लोग बोलते हैं कि ये नॉन सेलुलर लेयर होता है फाउंड बिटवीन पिनाकोडर्म एंड च्वाइनोडर्म। किसके बीच में मिलेगा? फाउंड बिटवीन पिनाकोडर्म एंड च्वाइनोडर्म, फाउंड बिटवीन पिनाको एंड च्वाइनो, पिनाको और च्वाइनो के बीच में फाउंड करेगा। तो इसके पास सेल होता है उसको बोलते हैं अमीबोसाइट्स। क्या बोलते हैं? अमीबोसाइट्स। क्या बोलते हैं? अमीबोसाइट्स। तो ये हमारा लेयर हो गया सेल का। अब देखें यहाँ पे बॉडी वॉल 3 हो गया, पिनाको, च्वाइनो, मेसो। च्वाइनो को आउटर और इसको क्या बोलेंगे हम लोग का? ये आउटर है। कौन सा? पिनाकोडर्म जो है आउटर लेयर है, तो च्वाइनोडर्म जो होगा हमारा कौन सा लेयर होगा? तो ये सिंपल सा बात है कि उसके बाद जो है दोनों के बीच में तो ये मिडिल लेयर हो गया, और ये क्या हो गया? इनर लेयर हो गया। ठीक है, अब आउटर और इनर के अकॉर्डिंग जब देख रहे हैं तो हम लोग के पास आएगा अमीबोसाइट। ये स्पेशली बहुत कम जगह आप लोग को मिलेगा पढ़ने के लिए, और इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अभी स्पेशली हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अमीबोसाइट के बारे में, कि अमीबोसाइट आर मॉडिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स, मतलब अमीबोसाइट्स के अलग अलग टाइप्स को हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अमीबोसाइट्स में कितने सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला अमीबोसाइट का टाइप देखते हैं हम लोग, टाइप ऑफ अमीबोसाइट में। ये जो अमीबोसाइट है इसका बहुत सारा टाइप है, वो नाम देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग यूज करेंगे पूरे जगह पे इसका। ठीक है, तो बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे अमीबोसाइट आर modified into फॉलोइंग टाइप। अमीबोसाइट को क्या किया गया? मॉडिफाइड किया गया
फॉलोइंग टाइप में। नंबर 1 पे हम लोग का आता है आर्चियोसाइट। नंबर 1 पे हम लोग क्या नाम लिख रहे हैं? आर्चियोसाइट। इसको समझिए, आर्चियोसाइट होता क्या है? आर्चियोसाइट होता है converted into other type of cell and are also called undifferentiated totipotent cell। यानी कि ये कन्वर्ट करता है एक सेल से दूसरे सेल में, ठीक है। क्या बोले हम लोग कि दे मे बी कन्वर्टेड इनटू अदर टाइप ऑफ सेल, दे मे बी converted into other type of cell। क्या लिखे? they may be converted into other type of cell are also called totipotent cell, are also called totipotent cell। इसको हम लोग कौन सा सेल बोलते हैं? टोटीपोटेंट सेल, जो कि अनडिफरेंशिएटेड होता है। अनडिफरेंशिएटेड कौन सा सेल होता है? अनडिफरेंशिएटेड सेल होता है। नंबर 2 हम लोग का ट्रोफोसाइट। ये सब का सब आपका जो है ये अमीबोसाइट ही है। सब का सब क्या है आपका? ये अमीबोसाइट ही है, लेकिन इसको हम लोग देखेंगे अलग अलग टाइप से, ठीक है। इसको अलग अलग टाइप से देख रहे हैं। अमीबोसाइट का ही टाइप है, लेकिन आर्चियोसाइट होगा जो कि एक सेल से दूसरे सेल में जब कन्वर्ट कर जाएगा उसको टोटीपोटेंट सेल भी बोलेंगे हम लोग। और दूसरा है ट्रोफोसाइट। ट्रोफोसाइट जो होता है प्रोवाइड फूड फॉर डेवलपिंग सेल। इसका काम क्या है? प्रोवाइड फूड फॉर डेवलपिंग सेल। क्या लिखा? प्रोवाइड फूड फॉर डेवलपिंग सेल, सेल को डेवलप करने के लिए। और इसीलिए इसको हम लोग नॉर्मली नर्स सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नर्स सेल। कोई इशू नहीं है। थर्ड नंबर हम देखेंगे, ये सब अमीबोसाइट का ही टाइप है। आर्चियोसाइट भी अमीबोसाइट का टाइप है, ट्रोफोसाइट भी क्या है? अमीबोसाइट का टाइप है। तीसरा देखेंगे थीजोसाइट। थर्ड नंबर हमारा क्या है? थीजोसाइट है। थीजोसाइट का काम होता है स्टोर्ड फूड ग्रेन्यूल्स। क्या करता है? दे स्टोर्ड फूड ग्रेन्यूल्स। ये क्या स्टोर करके रखता है? फूड ग्रेन्यूल्स को स्टोर करके रखना इसका काम है। ये मिलेगा आपको कहाँ पे? इन दोनों के बीच में ही मिलेगा, लेकिन इसका काम है अमीबोसाइट ही, लेकिन ये फूड ग्रेन्यूल्स को स्टोर करेगा, इसलिए इसको हम लोग थीजोसाइट बोलते हैं। नेक्स्ट है 4 नंबर ग्लैंड सेल। क्या है हमारे पास पॉइंट? ग्लैंड सेल। देखिए ग्लैंड सेल क्या है? सिक्रीट स्लिमी सबस्टांस। दे सिक्रीट स्लिमी सबस्टांस। ये क्या करता है? स्लिमी सबस्टांस को सिक्रीट करता है। तो बॉडी के अंदर अगर स्लिमी सबस्टांस को सिक्रीट करना होगा तो उस सेल को क्या बोलेंगे हम लोग? ग्लैंड सेल बोलेंगे। और इट इज द मॉडिफाइड, या इसको बोल सकते हैं कि टाइप ऑफ क्या है? अमीबोसाइट है हम लोग का, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्पॉन्जियोब्लास्ट। 5th नंबर क्या है हम लोग के पास? स्पॉन्जियोब्लास्ट। स्पॉन्जियोब्लास्ट, ठीक है। दे सिक्रीट आएगा सारा कुछ, जब डायग्राम बनेगा तो ये सब चीज आपको मिलेगा वहां पे। दे सिक्रीट स्पाइक्यूल्स। ये क्या सिक्रीट करते हैं? स्पाइक्यूल सिक्रीट करते हैं। तो हम लोग स्पॉन्जियोब्लास्ट को लिखेंगे स्पॉन्जियोब्लास्ट दे सिक्रीट स्पॉन्जीन फाइबर। दे सिक्रीट स्पॉन्जीन फाइबर।
दे सिक्रीट स्पॉन्जिन फाइबर। स्पॉन्जियोब्लास्ट जो है वो सिक्रीट करेगा स्पॉन्जियन फाइबर, कहाँ पे? तो मेसोहाइल लेयर ऑफ मेसोहाइल लेयर, मेसोहाइल लेयर, ठीक है। 6 नंबर हम लोग क्या देखे? फर्स्ट देखे आर्चियोसाइट, ट्रोफोसाइट, थीजोसाइट, स्लिमी सबस्टांस, ग्लैंड सेल एंड स्पॉन्जियोब्लास्ट। नेक्स्ट हम लोग का स्क्लेरोब्लास्ट, क्या है? स्क्लेरोब्लास्ट, स्क्लेरोब्लास्ट ये था हम लोग का। दे सिक्रीट स्पाइक्यूल्स, ये क्या सिक्रीट करेगा? स्पाइक्यूल सिक्रीट करेगा, यानी कि स्क्लेरोब्लास्ट जो होगा वो स्पाइक्यूल्स के सिक्रीशन के लिए होगा। तो कोई भी कैलकेरियस स्पॉन्ज की अगर बात करेंगे, आगे हम लोग देखेंगे कैलकेरियस क्या होता है, तो कोई भी कैलकेरियस स्पॉन्ज की बात करेंगे तो उसको कैल्कोब्लास्ट बोलेंगे, और सिलिशियस होगा तो बोलेंगे सिलिकोब्लास्ट। तो अगर सिक्रीट करेगा स्पाइक्यूल्स, तो अगर कैल्शियम का हो या ठीक है सिलिकॉन का बना होगा, स्पाइक्यूल्स जो होगा यानी कि उसके जो बॉडी पार्ट होंगे स्पाइक्यूल्स होंगे, या तो वो कैल्शियम के बने होंगे नहीं तो सिलिकॉन के बने होंगे, ठीक है। तो कैल्शियम के बने होंगे, कैल्शियम के होंगे नहीं तो सिलिकॉन के होंगे। तो कोई भी बॉडी लेंगे तो कैलकेरियस बोलते हैं, कैलकेरियस, ठीक है। तो कैल्शियम से होंगे तो बोलेंगे कैल्कोब्लास्ट, और अगर सिलिकॉन के बने होंगे तो सिलिकोब्लास्ट, ठीक है। स्पाइक्यूल्स ही है, स्क्लेरोब्लास्ट ही कहलाएगा, लेकिन अगर वो कैल्शियम का होगा तो कैल्कोब्लास्ट बोलेंगे, और अगर सिलिकॉन का होगा तो क्या बोलेंगे हम लोग? सिलिकोब्लास्ट बोलेंगे या सिलिकोब्लास्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग के पास 7 नंबर पॉइंट हमको बताता है कोलेनसाइट, क्या बताएंगे? 7 नंबर हम लोग देखेंगे कोलेनसाइट, ठीक है। 7 नंबर हमारे पास पॉइंट है कोलेनसाइट। कोलेनसाइट जो होता है सिक्रीट करता है कोलेजन फाइबर, क्या सिक्रीट करता है? कोलेजन फाइबर एंड फॉर्म कनेक्टिव टिश्यू, सिक्रीट कोलेजन फाइबर एंड फॉर्म कनेक्टिव टिश्यू। अगर मिला बॉडी में कहीं लिखा हुआ कोलेनसाइट तो आपसे फंक्शन पूछ सकता है, या बॉडी में उस तरीके से ये अपना काम कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है मायोसाइट, सर्कुलर रिंग बॉडी में फॉर्म करना। मायोसाइट का काम क्या है? मायो फॉर्म सर्कुलर रिंग, क्या फॉर्म करता है? सर्कुलर रिंग फॉर्म करता है, ठीक है। तो मायोसाइट का काम है सर्कुलर रिंग फॉर्म करना, किसके चारों तरफ? तो आपको बताया था ना एक ऑस्टिया और ऑस्कुलम, डायग्राम में आगे देखेंगे ऑस्कुलम के आगे, ऑस्कुलम के आगे सर्कुलर रिंग को फॉर्म करने का काम किसका होता है? मायोसाइट का होता है। नेक्स्ट है जर्म सेल, जिसको हम लोग सेक्स सेल बोलते हैं, क्या है ना? नेक्स्ट हम लोग का जर्म सेल, जिसको हम लोग सेक्स सेल भी बोलते हैं। नाइन नंबर जर्म सेल, इसको सेक्स सेल भी बोला जाता है, ठीक है। तो जब स्पॉन्ज में हम लोग जर्म सेल के बारे में देखेंगे, ठीक है, तो जर्म सेल जो होगा वो सिक्रीट करेगा स्पर्म और ओवम, क्या सिक्रीट करेगा? स्पर्म और ओवम, और डेवलप ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, सिक्रीट sperm and ovum during ब्रीडिंग सीजन। कौन से सीजन में? ब्रीडिंग सीजन में, ठीक है। फिर आएगा जर्म सेल के बाद क्रोमोसाइट है, बहुत सारा ऐसा मिलेगा जो कि पिगमेंट ग्रेन्यूल्स, क्रोमोसाइट, क्रोमोसाइट सिक्रीट करता है पिगमेंट ग्रेन्यूल्स, मतलब बॉडी के अंदर पिगमेंट को सिक्रीट करना, एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, पिगमेंट ग्रेन्यूल्स एंड एक्सक्रीटरी
एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को सेक्रेट करना, ये क्रोमोसाइट का काम होता है। किसका काम होता है? क्रोमोसाइट का। लास्ट है हम लोग 11 नंबर देख लेते हैं, फैगोसाइट। फैगोसाइट प्रोसेस आपको पता होगा। फैगोसाइट जो होता है कलेक्ट फूड फ्रॉम क्रोमोसाइट, कलेक्ट फूड फ्रॉम चुएनोसाइट थ्रू देयर स्यूडोपोडिया एंड ऑल्सो इनगल्फ एक्सक्रीटा एंड डैमेज टिश्यू। तो क्या है फैगोसाइट? 11 फैगोसाइट यानी कि फूड इनगल्फिंग, फूड इनगल्फिंग, इसीलिए प्रोसेस को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। सेल अगर फूड को इनगल्फ करता है उस प्रोसेस को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइट जो होगा वो फूड को इनगल्फ करेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बार बार स्ट्रक्चर आ रहा था, पॉइंट आ रहा था, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग का स्पंज का डायग्राम बनता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ स्पंज में अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं पॉइंट, डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। ये डायग्राम बना, ठीक है। तो जितना सारा भी ये ओपनिंग आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये सारा इनसाइड एरो में बना रहा हूँ, ये है ऑस्टिया। क्या है? ऑस्टिया, मतलब कि वाटर अंदर की तरफ जा रहा है, H2O इन। तो जितना भी ये लाइन है सबको बोलेंगे ऑस्टिया। क्या बोलेंगे? ऑस्टिया। लेकिन यहाँ से वाटर आउट होगा, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं ऑस्कुलम। क्या बोलते हैं? ऑस्कुलम। रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन इसी जगह पे होता है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं पार्ट हम लोग का बना हुआ है, नीचे वाला पार्ट जो सबके बीच में गैप है उसको हम लोग प्रोसाइट बोलते हैं। ये जो गैप देख रहे हैं ये बना हुआ है, ये है प्रोसाइट। क्या है? प्रोसाइट। और इधर वाला जो पार्ट होता है इसी को हम लोग बोलते हैं पिनेकोडर्म। ये वाला जो लेयर है ये क्या है? पिनेकोडर्म। सारा लेयर का नाम अभी आपको हम बताए हैं, ठीक है। और बीच में जो लेयर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंदर वाला लेयर। इसको ये वाला पार्ट जो हो गया हमारा हो गया चुएनोडर्म। इस सब के अंदर डॉट डॉट दे दीजिए। इसको बोलते हैं हम लोग चुएनोडर्म। क्या बोलते हैं? चुएनोडर्म। इसको क्या बोला जाता है? चुएनोडर्म बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो कोई भी आप पार्ट देखिएगा उसका यही फंक्शन मिलेगा आपको, उसी तरीके का काम मिलेगा, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे पियानोडर्म हो गया, चुएनोडर्म हो गया। और बीच वाला लेयर जो होता है वो हम लोग का क्या होता है? मेसोहाइल होता है। क्या होता है? मेसोहाइल। तो मेसोहाइल यानी मेसेनकाइमा कहाँ पे मिलेगा? बीच वाला पार्ट पे। इसको ये वाला पार्ट, ये क्या होगा? ये डर्म, ये लेयर वाला पार्ट है। सो ये हो गया मेसेनकाइमा, मेसेनकाइमा, ठीक है। और अंदर जो होता है कैविटी है, अंदर क्या है? कैविटी है। इसी को हम लोग बोलते हैं, कैविटी को बोलते हैं सेंट्रल कैविटी या स्पॉन्जोसोइल। स्पॉन्जोसोइल या इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल कैविटी के भी नाम से जानते हैं। और ये जो बनाई है स्पाइक्यूल्स, अभी सारा नाम आप लोग देखे हैं कि कहाँ कहाँ क्या आया है। स्पाइक्यूल्स का फॉर्मेशन कौन सा अमीबोसाइट था, कौन सा कितना पार्ट था, ठीक है। ये जो डायग्राम मान लीजिए बहुत जगह आपको ये बनाती है अमीबोसाइट। क्या है? अमीबोसाइट, ठीक है। ये पार्ट हो गया। इतना सारा पार्ट आपको मिला किसमें? हम लोग को मिला पॉरीफेरा यानी कि स्पंज के केस में। प्रोसाइट, चुएनोसाइट, स्पाइक्यूल्स, अमीबोसाइट, ऑस्टिया, मेसेनकाइम, पिनेकोडर्म और डायरेक्शन ऑफ वाटर कैनाल, मतलब ऊपर वाला जो ऑस्कुलम है, ऑस्कुलम को हम लोग बोलते हैं ऑस्कुलर स्पाइक्यूल्स। इस जगह पे ये स्पाइक्यूल्स मिला इसलिए इसको बोलते हैं ऑस्कुलर स्पाइक्यूल्स। क्या बोलेंगे? ऑस्कुलर स्पाइक्यूल्स। तो ये था हमारा स्पंज का, किसका था? स्पंज का। नॉर्मली अगर आप इसको देखना चाहिएगा समझने के लिए डायग्राम, किसका? ये डायग्राम हुआ,
इसका ये डायग्राम हो। अब इतना पर से इसको मिटा दिए, यहाँ से इसको हटा दिए और यहाँ से इसको हटा दिए, इसको जोड़ दीजिए। आपके समझने के लिए रफली एक बना रहे हैं। तो यहाँ जी ये रिंग लाइक, यहाँ जी ये पार्ट हो गया, ये हो गया ऑस्कुलम। इतना सारा जो देख रहे हैं एंट्री का पार्ट, ये हो गया ऑस्टिया, ये हो गया पिनेकोडर्म, ठीक है। ये क्या हो गया हम लोग का पिनेकोडर्म, ये वाला हो गया चुएनोडर्म और बीच वाला हो गया मेजेनकाइमा। पिनेको, चुएनो और मेजेन, ठीक है। ये अंदर कैविटी हो गया जिसको हम लोग बोलेंगे स्पॉन्जोसोइल, स्पॉन्जोसोइल, ठीक है। और ये इस जगह पे जो मिल रहा है ये दोनों को जो पास करने के लिए ऑस्टिया के गैप में, ये हमारा प्रोसाइट हो गया। क्या हो गया प्रोसाइट हो गया। तो रफली भी आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। ये हमारा डायग्राम हो गया, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया स्पंज का, ओके, ठीक है। अब इसको देख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, इसके सेक्शन के बाद हम लोग जो इतना नाम पढ़े उसमें बहुत सारा नाम अभी मिल भी गया है, स्पाइकल्स मिल गया, ये सारा नाम्स मिल गया। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे चुएनोसाइट। चुएनोसाइट मतलब कौन सा, चुएनोडर्म के पास मिलेगा ये सेल, ये चुएनोसाइट है, मतलब कि ये हमारा कोलर सेल है। कौन सा सेल है, कोलर सेल, कोलर सेल। तो नॉर्मली तो हम लोगों को नहीं पढ़ना है कोलर सेल, लेकिन कोलर सेल अगर देता है एग्जाम में, अगर क्वेश्चन आ जाए तो कैसे समझेंगे, छोटा सा इसका एक डायग्राम बनाकर आपको हम बताते हैं कोलर सेल का। कोलर सेल, ठीक है, कोलर सेल का छोटा सा डायग्राम देखेंगे। ये इधर की तरफ ओपन किए, इधर से पार्ट बहुत सारा आप कर सकते हैं, यहां से ये ओपन कर दिए, ठीक है। अब इसके बीच में क्या होता है कि इस तरीके से ये, ठीक है। अब इसके पास देखना है कि इधर जो सिस्टम बना होता है, यहाँ इस सिस्टम के पास, अब स्ट्रक्चर तो नॉर्मली देखिएगा तो ये बना है, 3D यहाँ पे नहीं दिखा सकते हैं आपको, और इसमें ये ऐसे निकला हुआ होता है, ठीक है। तो ये जो निकला हुआ वाला पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैजेलम। फ्लैजेलम, ये निकला वाला पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, फ्लैजेलम बोलते हैं। और ये जो छोटा छोटा पार्ट निकला है इसको बोलते हैं माइक्रोविल्ली। माइक्रोविल्ली क्या बोलते हैं इसको हम लोग, माइक्रोविली बोलते हैं। तो फ्लैजेलम, माइक्रोविली। और ये जो पार्ट इसके अंदर माइक्रोविली कहने का मतलब हो गया कि जो, अब इसको चारों तरफ से ओपन कीजिएगा तो विली लाइक, लेकिन इसी पार्ट के अंदर होता है कोलर। क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको हम लोग कोलर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोलर। तो माइक्रोविली होगा जब ये अलग अलग फॉर्म में, जैसे अगर ये हाथ ऐसे बनाते हैं, ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे उंगली निकला हुआ है, ऐसा यही पार्ट है यहाँ पे बना हुआ। मान लो ये नीचे ओपन है, ऐसा पार्ट बना हुआ है, तो ये पूरा उंगली सब जो है क्या है, माइक्रोविली है। तो इसके बीच का जो सेल होता है, गैप होता है, इसी को हम लोग नॉर्मली कोलर के नाम से इसको जानते हैं। और ये सब आपस में, अब इसको ब्रेक कर दीजिएगा तो ये कनेक्टेड होते हैं आपस में। तब अंदर जो होता है बहुत सारा सेल मिलेगा, लेकिन एक हम बना रहे हैं अंदर न्यूक्लियस। क्या बनाए, न्यूक्लियस मिलेगा, ठीक है। और साइटोप्लाज्म होंगे और बहुत सारे सेल प्रेजेंट होंगे, ठीक है। लेकिन फ्लैजेलम होगा और क्या होगा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, तो ये हमारा कोलर सेल का स्ट्रक्चर है, कोलर सेल, ठीक है। तो नॉर्मली कोलर सेल का डायग्राम यही होता है। तो फ्लैजेलम प्रेजेंट है कोलर सेल में। तो चुएनोसाइट जो होता है ये इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफी से ही हम लोग इसको सीन कर सकते हैं। तो ऑस्टिया जो होता है आपका, नॉर्मल स्टेटमेंट है, ध्यान देंगे कि ऑस्टिया लीड इनटू सिंगल सेंट्रल एंड स्पेसियस कैविटी कॉल्ड स्पॉन्जोसोइल। ऑस्टिया लीड इनटू सिंगल सेंट्रल एंड स्पेशियस, सिंगल सेंट्रल एंड स्पेसियस कैविटी इज नोन एज स्पॉन्जोसोइल। और इसी को हम लोग पारागैस्ट्रिक कैविटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पारागैस्ट्रिक कैविटी, ठीक है। तो एंट्री जो होता है वाटर का वो ऑस्टिया के थ्रू होता है, और एग्जिट जो होता है वाटर का वो ऑस्कुलम के थ्रू होता है। कैनाल में अगर कैनाल्स अगर प्रेजेंट होगा तो स्पॉन्जोसोल इंटरनली लाइंड होगा, कैरेक्टरिस्टिक फ्लैजलेटेड सेल्स है जिसको हम लोग चुएनोसाइट बोलेंगे। अगर कैनाल प्रेजेंट होगा तो इंटरनल स्पॉन्जोसोइल जो है वो लाइंड होगा चुएनोसाइट से, और अगर एब्सेंट होता है तो वो लाइंड नहीं होगा, ठीक है। तो यहीं से हम लोग के पास पॉइंट है कैनाल सिस्टम। क्या पॉइंट है हम लोग के पास, कैनाल सिस्टम।
तो हम लोग के पास 3 तरीके का कैनाल सिस्टम होता है, साइकॉन टाइप, एस्कॉन टाइप और ल्यूकॉन टाइप। यहाँ से हम लोग के पास पॉइंट है कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम हमारे पास 3 टाइप के हैं, एस्कॉन टाइप, साइकॉन टाइप और ल्यूकॉन टाइप। तो नेक्स्ट हम लोग इसका कैरेक्टर देखेंगे, कैनाल सिस्टम। नंबर 1 है एस्कॉन टाइप, साइकॉन टाइप और थर्ड नंबर है ल्यूकॉन टाइप। एस्कॉन टाइप, साइकॉन टाइप एंड ल्यूकॉन टाइप। तो सिंपल अगर हमारा कैनाल सिस्टम होता है तो एस्कॉन टाइप है और अगर उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स है तो साइकॉन टाइप है और उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो ल्यूकॉन टाइप है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एस्कॉन टाइप, साइकॉन टाइप और ल्यूकॉन टाइप का कैनाल सिस्टम, और साथ में हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ कैनाल सिस्टम। एंड आप लोग अभी तक जो भी नीट का एग्जाम होता है या जो एनसीईआरटी बेस्ड क्लासेज होने लगे हैं उसमें ये बताया जाता है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, कि आपको एग्जाम्पल्स डायरेक्ट बोला जाता है याद करने का, या आप बुक्स वगैरह जो देख रहे हैं एनसीईआरटी डायरेक्ट एग्जाम्पल है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा क्लास को डिस्कस करेंगे, क्लास को डिस्कस करके एग्जाम्पल याद करेंगे, जिससे आसान हो जाएगा एग्जाम्पल्स को याद करना और वो कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग देखेंगे कैनाल सिस्टम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। गुड डे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।